मैं सबसे पहले भारत के संविधान को बनाने वाले बाबा साहब बी आर अम्बेडकर साहब, बाम से पीछे आवाज़ साफ आ रही कि नहीं आ रही? पीछे वालों को आवाज़ आ रही? बाम से DS4 बहुजन समाज पार्टी के संस्थापक मानवर काशीराम साहब को श्रद्धा सुमन अर्पित करते हुए, किराजे मोहब्बत पेश करते हुए आज एक दिवसीय कार्यकर्ता सम्मेलन की अध्यक्षता कर रहे जिले के अध्यक्ष भाई जितेंद्र सागर साहब और आपके इस प्रोग्राम के और आपके हर दिल अजीज इस क्षेत्र के सांसद और मुरादाबाद बरेली मंडल के इंचार्ज भाई गिरीश चंद जाटव साहब, दूसरे हमारे मुरादाबाद मंडल के प्रभारी भाई रणविजय सिंह जी, साजिश सैफी जी, योगेंद्र सिंह जी, धरीराम सैनी जी, इसरार नबी जी, पूर्व विधायक रुचि मीरा जी, पूर्व विधायक गाजी भाई, डॉक्टर शकील हाशमी जी, भाई जियाउद्दीन अंसारी साहब, प्रिया सिंह नेटौर, शाहनवाज साहब नजीबाबाद, हाजी कमाल धामपुर और हमारे बीच में इंजीनियर मनोहर लाल, जगराम सिंह जी, मुन्ना सिंह जी, मनोज कुमार जी, दीपक कुमार जी, दीपक राज जी, कबीराज जी, सुरेश सैनी जी, नाजिम अलवी जी, दीपक कुमार जी, अमित चौधरी जी, कामेंद्र कश्यप जी, काके रवि जी, रविंद्र सिंह जी और ब्रिजपाल जी के साथ साथ आज इस कार्यक्रम कार्यकर्ता के सम्मेलन के आयोजक छोटे भाई इंजीनियर ब्रिजपाल सिंह साहब और हमारे बीच में पूर्व में मुस्लिम समाज को यहाँ देख रहे भाई जाफर मलिक साहब पूरे मंडल को, और हमारे यहाँ बीच पर बैठे भाई कुलदीप ओके साहब, मुनव्वर चौधरी जी, रवि भाई और केशव चौधरी जी और हमारे जितने भी जिम्मेदार साथी मंच पर बैठे हैं और हमारे यहाँ के चेयरमैन खलील साहब, सभी जिम्मेदार साथियों को अच्छा एक बात बताओ, आप लोग दिल की गहराई से बताओ, यहाँ से आप विधायक बनाना चाहते हो कि नहीं चाहते? अपना बताओ, बनाना चाहते हो? आप बताओ, इस मंच पर सर समाज का भाईचारा दिख रहा नहीं दिख रहा? यहाँ अपर कास्ट समाज की हमारी बहन बेटी है, यहाँ पिछड़े समाज के लोग, साग सैनी समाज के लोग संचालन कर रहे हैं मंच का। इतना ही नहीं, दलित समाज के बीच के बैठे ये हमारे सांसद दलित समाज से आते हैं, ये भी बैठे हैं मंच पर। अपर कास्ट बैठा, पिछड़ा बैठा, दलित बैठा और मुस्लिम भी बैठा है। जब सर समाज के लोग जिसके मंच पर होते हैं, आप समझ सकते क्यों गुलदस्ता एक फूल एक से नहीं बनता है। अगर गुलदस्ता बनाया ना है, अगर गुलदस्ता बनाना है तो हर किस्म के फल और फूल को लगाना जरूरी है। इसलिए आपको याद रखना चाहिए, ये बहुजन समाज है। बहुजन समाज के महापुरुष बाबा साहब बी आर अम्बेडकर ने जो इस देश के अंदर सपना देखा था कि इस देश के अंदर समता मूलक समाज की स्थापना हो, इस देश में गैर बराबरी खत्म हो, इस देश में भाईचारा अमन पैदा हो, इस देश के अंदर हर इंसान को अधिकार मिले, बोलने से लेके खाने का, खाने से लेके पढ़ने का, पढ़ने से लेके आप राजनीतिक अधिकार मिलना चाहिए। ये बाबा साहब की सोच थी। लेकिन बाबा साहब के सपनों के बाद, बाबा साहब के संविधान बनाने के बाद इस देश के अंदर अगर दूसरे महापुरुष रहे तो मानवर श्री काशीराम साहब रहे। काशीराम साहब ने क्या किया था? काशीराम साहब ने और बहन कुमारी मायावती जी ने पूरे देश के अंदर इस तरीके से काम किया था कि जो देश में गुलाम लोग थे, गुलाम दबे कुचले मजलूम हर समाज में गुलाम हुआ करते थे, कहते नहीं गुलाम को गुलामी का एहसास करा दो, गुलाम को गुलामी का एहसास करा दो। गुलाम जंजीरें तोड़ लेता और कहता हम अपना अधिकार छीन लेंगे। आज वो गुलाम को गुलामी का एहसास मानवर श्री काशीराम साहब ने और बहन कुमारी मायावती जी ने किया
तब जाके इस देश के अंदर सामाजिक परिवर्तन पैदा हुआ। ये उस देन मानवर काशीराम साहब बहन कुमारी माइती जी की है। ऐ मेरे सर समाज के लोगों, ऐ मेरे पिछड़े समाज के लोगों, पिछड़े समाज के लिए भी मानवर काशीराम साहब ने, बाबा साहब ने आर्टिकल 340 में जो व्यवस्था दर्शाने का काम किया था, आर्टिकल 340 में जो व्यवस्था पिछड़ों को लिए देने के लिए कहा था, वो कभी इस देश की कांग्रेस हुकूमत, कांग्रेस सरकार ने कभी पिछड़ों को देने का काम नहीं किया था। लेकिन धनो मानवर काशीराम साहब बहन कुमारी मायावती जी ने जब इस देश के अंदर आंदोलन शुरुआत किया, बामसेब के रूप में, DS4 के रूप में जब आंदोलन चालू किया, तो आंदोलन इतने बड़े पैमाने पे किया, तो लोग, जब आंदोलन होता था, जब बहुजन समाज के लोग जागने लगे, तो यही कांग्रेस के लोग और भारतीय जनता पार्टी के लोग कहते थे कि ना ये 3 में है ना 13 में, ये काय का आंदोलन चला रहे हैं, ये कोई आंदोलन नहीं है, केवल कहीं ना कहीं के एजेंट है। तब मानवर काशीराम साहब ने कहा था और बहन कुमारी मायावती जी ने क्या कहा था कि हम 4 मूल अधिकार मांगते हैं, हम 4 मूल अधिकार मांगते हैं। मानवर काशीराम साहब ने कहा था कि वोट से हम लेंगे CM और PM। क्या कहा था? वोट से लेंगे हम CM और PM, और आरक्षण से लेंगे SP। कहा था नहीं कहा था? वोट तुम्हारा राष्ट्र हमारा, वोट हमारा राष्ट्र तुम्हारा, नहीं चलेगा, नहीं चलेगा, ये नारा दिया था मानवर काशीराम साहब बहन कुमारी मायावती जी ने। याद कर लो आप लोग, जब इस बात को लेकर मानवर काशीराम साहब बहन कुमारी मायावती गली गली कूचे कूचे, और उस गली कूचे की शुरुआत बिजनौर से भी बहन कुमारी मायावती जी ने की थी। ऐ मेरे बिजनौर की धरती के लोगों, आपने वो जन्म दिया, वो राजनीतिक जन्म दिया, उन नेता को बढ़ाने काम किया। कहते नहीं शायरी अंदाज में, शायरी अंदाज में शायर ने कहा है कि बड़ी मुश्किल से चमन में दीदावर पैदा होता है, तमाम उम्र नरगिस अपनी बेनूरी पर रोती है, तमाम उम्र नरगिस अपनी बेनूरी पर रोती है, बड़ी मुश्किल में चमन में दीदावर पैदा होता है। वो दीदावर पैदा इस बिजनौर की धरती ने बहन कुमारी मायावती जी को पैदा किया था कि जो पूरे देश के अंदर हाहाकार मचा था। तब मानवर काशीराम साहब ने ये खाना स्टार्ट करा दिया क्या भाई? अरे खाना थोड़ी देर बाद खा लेना भाई, खाना खा लेना, खाना जाएगा नहीं, खाने वाले भी यही हैं और खाना खिलाने वाले भी यही हैं। क्यों भाई? खाना थोड़ा तसल्ली से खा लेना चाहिए, नहीं खा लेना चाहिए? खाना तो डेली खाते हैं। तो इसलिए मेरे सर समाज के लोगों, मैं आपसे अपील करने आया हूँ, गुजारिश करने आया हूँ, क्योंकि मानवर काशीराम साहब बाबा साहब ने कहा था, और इस देश के अंदर आप शासक बनना चाहते हो, आप राजा बनना चाहते हो, तो इस मास्टर चाबी को हथियाने का काम करना, पॉलिटिकल द मास्टर चाबी, इशारा करके बाबा साहब ने कहा था, उसको हथियाने का काम मानवर काशीराम साहब बहन कुमारी मायावती जी ने करने काम किया था। और उसी हथियाने का काम उत्तर प्रदेश के अंदर 4 बार मुख्यमंत्री बहन कुमारी मायावती जी रही, और जब मुख्यमंत्री रही तो पिछड़े समाज के लोगों की मान सम्मान स्वाभिमान बरकरार रहा। पाल प्रजापति, कश्यप, जाट, गुर्जर, हर समाज में ऊर्जा भरी रही। इतना ही नहीं, इस देश के अंदर आपको ये मालूम है, जो भी दबे कुचले लोग थे वो अधिकारों से कहने लगे थे कि हमारी सरकार चल रही है, हम सरकार के मालिक हैं। इसलिए अगर आप सरकार बनाना चाहते हो, इस देश के अंदर सरकार तभी बन सकती है तब जब आप भाईचारा बनाने में सक्षम होंगे। जब आप भाईचारा बनाने में सक्षम होंगे तभी आपकी सरकार बनेगी। अगर ये बताओ, समाजवादी पार्टी और भारतीय जनता पार्टी के कितने लोग दुकान बंद करना चाहते, जरा बताओ, हाथ उठा के बताओ, दुकान बंद करना चाहते हो नहीं चाहते हो? क्यों? हम उसका कारण बता रहे। भारतीय जनता पार्टी हिंदुत्व की बात करती है, करती नहीं करती? क्यों भाई? और समाजवादी पार्टी मुस्लिम की बात करती है। ना ये मुसलमान के हैं ना वो हिंदू के हैं। समाजवादी पार्टी भारतीय जनता पार्टी का डर दिखा के मुसलमानों से वोट लेना चाहती है। नहीं आई समझ में? समाजवादी पार्टी भारतीय जनता पार्टी के दिखा के वोट लेना चाहती है मुसलमानों से, और भारतीय जनता पार्टी हिंदू को मुसलमान का डर दिखा के वोट लेना चाहती है। इसलिए ये लोग
हिंदू और मुसलमान की जो सियासत करते हैं, इसको खत्म करने का काम हम सामाजिक भाईचारा बना के करेंगे। इसको खत्म करना ही हमारी संकल्प है। इसलिए मैं कहना चाहता हूं कि तुम हिंदू और ना मुसलमान, इस देश में केवल अगर राज करेगा सर्वजन हिताय, क्यों भाई बताओ, सर्वजन हिताय सर्वजन सुखाय आधारित पर सरकार चलेगी, ना हिंदू और ना मुसलमान की बात करेगा। इसलिए इस देश के सबसे बड़े प्रदेश में अगर अमन चैन लेना चाहते हो, किसान को अपने अधिकार देना चाहते हो, नौजवान को रोजगार देना चाहते हो, मजदूर को मजदूरी देना चाहते हो और सर समाज में भाईचारा पैदा करना चाहते हो, तो आपको एक ही लक्ष्य है कि इस देश को संभाल सकती है कोई तो बहन कुमारी मायावती संभाल सकती है। 5वीं बार मुख्यमंत्री आपको बनाना है। और मुख्यमंत्री कैसे बनाना है, कैसे बनाओगे, क्यों भाई बताओ मुख्यमंत्री है, बताओ जरा, आप सामने वाले बताओ, है वोट से। तो अब ये बताओ, राजनीतिक बातें, आप समझदार लोग बैठे, आप समझदार लोग बैठे हैं, आप राजनीतिक समझदार लोग बैठे हैं, क्योंकि अगर आपको वोट डालने का सही तरीका है, अगर वोट आप सही डालते हैं, जरूर जी, अच्छा ठीक टूट के बारे में बता दो। अगर आप वाकई इस प्रदेश के अंदर किसानों का अधिकार दिलाना चाहते हो, इस नौजवान को रोजगार दिलाना चाहते हो और सामाजिक भाईचारा बनाना चाहते हो, तो ये आपकी जिम्मेदारी है, ये आपकी जिम्मेदारी है। कोई भाईचारा बनाना विदेश से नहीं आएगा, कोई भाईचारा बनाने वाला विदेश से नहीं आएगा, कोई अधिकार विदेश से दिलाने वाला नहीं आएगा, कोई किसान को सम्मान दिलाने वाला विदेश से नहीं आएगा। आपको अपने खुद खड़ा होना, आपको अपना अधिकार छीनना होगा, आपको अधिकार लेना होगा। किसानों का भी, नौजवानों का भी और मुसलमानों को भी मेरी जिम्मेदारी है। ऐ मेरे सर समाज के साथ साथ मैं आपको उसको उदाहरण के रूप में दे रहा हूं। आपको आप बताओ, जब जब भारतीय जनता पार्टी ने अपनी जड़ों को मजबूत करने का काम किया है और उसको बहुजन समाज पार्टी ने रोकने का काम किया, कैसे किया मैं आपको बता दूं। आपको याद होगा, जब भारतीय जनता पार्टी ने इस देश में दोबारा सरकार बनाने की बात रखी, तो बहन कुमारी मायावती जी ने सबसे पहले समाजवादी पार्टी से, जो समाजवादी पार्टी जो भी बहुजन समाज पार्टी की मुख्य विरोधी पार्टी मानी जाती है, उसको भी तालमेल बना के हम लोगों ने गठबंधन का लोकसभा का चुनाव लड़ा था। जब लोकसभा का चुनाव लड़ा था, याद कर लो, हमारे सर्व समाज के लोग तो बहक गए थे, लेकिन दलित और मुसलमान साथ खड़ा हुआ था। जहां जहां दलित और मुसलमान मजबूती से खड़ा हो गया, पिछड़ा खड़ा हो गया, वहां सांसद भी बहुजन समाज पार्टी और समाजवादी पार्टी का बन गया। आप मैं पूछना चाहता हूं समाजवादी पार्टी के नेताओं से कि दलित और मुसलमान तो मिल गया था, सांसद बना लिए, लेकिन क्या कारण है कि समाजवादी पार्टी के बड़े बड़े नेता वहां से हारे गए जहां समाजवादी पार्टी का वोट बैंक कहा जाता था, उस जगह से हारने का काम समाजवादी पार्टी के नेता हुआ था। इसलिए मैं आपसे कहना चाहता हूं कि समाजवादी पार्टी केवल मुस्लिम के साथ, सर समाज के साथ साथ मुस्लिम को छलावा देने का काम करती है कि तुम हमारे साथ चुपके रहो, नहीं तो तुम्हें भारतीय जनता पार्टी खा जाएगी। और इसी तरीके से भारतीय जनता पार्टी हिंदू भाइयों से कहती है कि तुम हमारे साथ आ जाओ, नहीं तो ये मुसलमान समाजवादी पार्टी तुम्हें खा जाएगी। अरे इस देश के अंदर तुम तो आज पैदा हो गए, 90 के बाद तुम्हारा दल बन गया। इस हिंदुस्तान के अंदर, इस भारत देश के अंदर सदियों से भाईचारा रहा। इस भारत देश के अंदर हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, बौद्ध, पारसी, हर धर्म हर मजहब के लोग इस भारत देश के अंदर रहे। ना पहले आग लगी थी, ना आज आग लगेगी, ना आने वाले नस्ल में आग लगेगी, क्योंकि हम लोग मोहब्बत पसंद लोग करते हैं, हम लोग अमन चैन पसंद करते हैं, हम लोग मोहब्बत पसंद करते हैं, हम लोग भाईचारा बनाना पसंद करते हैं। जब जब किसी ने भाईचारा तोड़ने की कोशिश करी तो बहुजन समाज पार्टी ने आगे बढ़कर का हिस्सा लिया। उसकी देन है कि समाजवादी पार्टी से गठबंधन किया। अगर समाजवादी पार्टी से गठबंधन नहीं करते और दलित और मुसलमान अगर नहीं जुड़ते और जो समझदार पिछड़े समाज के लोग के, अगले समाज के समझदार लोग थे,
अगर वो नहीं जुड़ते तो समाजवादी पार्टी का एक भी सांसद नहीं बन पाता। अगर बना है, समाजवादी पार्टी के जितने भी सांसद बने हैं तो वो केवल दलित और मुसलमान की बुनियाद पर बने। बाकी रिकॉर्ड उठा के देख लो, मैं सही कह रहा हूं गलत बताओ। इसलिए यहां हम डाकिया हैं, डाकिया के रूप में काम करते हैं। हम संदेश वो देने आए हैं। हम तो केवल बहन कुमारी मायावती जी का संदेश आप तक पहुंचाने आए हैं। आप चाहते हो अगर कि गरीब के बेटे को इंसाफ मिले, आप चाहते हो गरीब के बेटे को राजनीतिक अधिकार मिले, आप चाहते हो कि गरीब का बेटा आपके साथ खड़ा हो, तो आपको उसके लिए हमारी नेता ने उस आशीर्वाद दे के भेजा है। मैं आपसे पूछना चाहता हूं, आज जो आपके बीच में ये हमारे छोटे भाई बृजपाल खड़े, ये इसी धरती के रहने वाले हैं, ये कहीं बाहर और विदेश के नहीं रहने वाले। क्यों है कि नहीं है, क्यों भाई बताओ? ये जन्म है यहाँ का, और ये जन्म आपके परिवार, आपके पड़ोसी, आपकी विधानसभा से। अगर इनको बहन जी ने आशीर्वाद दे दिया है, इनको बहन कुमारी मायावती जी ने आशीर्वाद अपना दे दिया है, केवल आपके आशीर्वाद की जरूरत है। क्यों भाई, कितने लोग दोगे इनको आशीर्वाद? जरा हाथ उठाओ। सब तैयार हो? सब तरीके से मजबूती के साथ। दुश्मन भी बहुत होशियार है। वेरी गुड, दुश्मन भी बहुत होशियार है। तुम्हारे साम दाम दंड भेद अपनाने का काम करेगा। हो सकता है कि दलित और मुसलमान को भी लड़ा सकते हैं। पिछड़ों और जो हमारे विधायक जी कह रहे थे कि ये आपस में भाईचारा बिगाड़ भी सकते हैं। जब इनकी रोटी नहीं बनती है या इनकी दुकान नहीं चलती है, मेरी बात समझ में आ रही नहीं आ रही? क्यों भाई? जब इनकी दुकान नहीं चलती नजर आएगी तो ये आपस में फूट डलाने की भी काम करने का कोशिश करेंगे, लेकिन आप इनके बहकावे में तो नहीं आओगे। क्यों भाई, बताओ जरा, कस के बताओ, नहीं आओगे? मजबूती से अपना एमएलए बनाओगे। तो अब बहन कुमारी मायावती जी ने इनको यहाँ प्रत्याशी प्रभारी के रूप में अगले महीने नोटिफिकेशन जारी होने वाला है। अगले महीने नोटिफिकेशन जारी होने वाला है। इस भाई को यहाँ से विधानसभा से जिता के, अपनी विधानसभा जिता के भेज देना। ये आपके हक और हुकूक की, आपके अधिकारों की लड़ाई लड़ने काम सदन में करेंगे। ये बहुत गरीब से निकल कर आए। ये हमारे, मैं खासकर सर समाज के साथ साथ, सर समाज के साथ साथ ये सर समाज के साथ साथ ये हमारे छोटे भाई, मैं सर समाज के साथ साथ मुस्लिम समाज के लोगों से गुजारिश करने आया हूं। ऐ मेरे मुस्लिम समाज के लोगों, तुम्हें समाजवादी पार्टी डरा के वोट लेना चाहती है और बहुजन समाज पार्टी तुम्हें सम्मान दे के अधिकार दिलाना चाहती है। तो जब सम्मान, क्योंकि इस मंच पर बैठे हैं, यहाँ हमने देख लिया, आप देख लो कि मुस्लिम समाज के बहुत से नौजवान जो आगे आपकी तैयारी में आने का समय है, वो भी आपके साथ कंधे से कंधा मिला के खड़ा होना चाहते हैं। आपका मोहब्बत, आपका प्यार चाहते हैं। इसलिए मेरे मुस्लिम समाज के लोगों, ऐ मेरे पिछड़े समाज के लोगों, ऐ मेरे दलित समाज के लोगों, ऐ मेरे प्रकाश समाज के लोगों, ये गरीब के बेटे को अपने जिता कर भेज देना, ये आपका एहसान मानेंगे। ये तो एहसान मानेंगे ही मानेंगे। अगर ये रिजर्व सीट, ये हमारा छोटा भाई अगर जीत के गया, हम ताउम्र आपका भी एहसान मानेंगे। मैं दावे के साथ कह रहा हूँ, मैं सबके सामने कह रहा हूँ कि आप जिता के भेज देना। हम भी आपने मुस्लिम समाज से कहना चाहता हूँ कि अल्लाह के वास्ते अगर मेरी बात सही है, आप अगर इनको वाकई इधर सदन में पहुँचाना चाहते हो, तो आप सब मिलकर भाईचारा बना के इस समाजवादी पार्टी से कहना, अगर समाजवादी पार्टी के लोग आए और कहें कि मुस्लिम का वोट हमें दे दो, कहना पहले तुम अपना वोट तो इकट्ठा कर लो, फिर हमारे पास चल के आ जाना। वो कहेंगे हमारा वोट इकट्ठा है, तो कहना कहां से? अगर इकट्ठा होता तो डिम्पल यादव चुनाव नहीं हारते। अगर इकट्ठा होता तो धर्मेंद्र यादव बधाइयों से गुन्नौर में कितनी वोट बैंक है वो नहीं हारते। अगर इकट्ठा होता तो अक्षय यादव चुनाव नहीं हारते।
अरे पहले तुम अपनों को तो इकट्ठा कर लो, बाद में मुस्लिम और दलित की बात करना, हम आपके साथ होंगे। एग्जाम्पल हमने आपको दे दिया और वो एग्जाम्पल दे रहे हम आपको कि कांग्रेस को हमने कैसे खड़ा करा था। ये दलित और मुसलमान और प्रकाश के लोगों ने एक एक वोट और पिछड़े समाज के लोगों ने वोट दिया, तो कांग्रेस ने 50 साल राज किया। लेकिन जब कांग्रेस ने सोचा कि ये अपना अधिकार मांगने लगे, तब कांग्रेस ने भी दंगा फसाद कराना शुरुआत कर दिया था। मैं इतना कहना चाहता हूं सर समाज के लोगों के साथ साथ मुस्लिम समाज के लोगों से कहना चाहता हूं कि बीएसपी की सरकार में अगर कभी कोई दंगा फसाद हुआ तो बता दो। अगर कोई भी मुस्लिम समाज के लोग एक खड़े होकर कह दे कि कोई भी दंगा फसाद हुआ तो बता दो, क्या कारण है, क्यों नहीं हुआ दंगा? दंगा कभी होता नहीं है, दंगा कराया जाता क्यों? ये झूठों की जो सरकार है, ये भारतीय जनता पार्टी, समाजवादी पार्टी एक ही थाली के चट्टे बट्टे हैं। ये झूठ बोल के सरकार बनाते हैं, दहशत करा के दहशत की बुनियाद पर सरकार बनाते हैं। अगर वाकई इन दोनों की दुकान बंद करना चाहते हो तो आपस में भाईचारा बना लेना, आप इनकी अपने आप दुकान क्यों भाई बताओ, अपनी आप दुकान बंद हो जाएगी, नहीं हो जाएगी? तो मैं ऐसी आप विश्वास दिला के हमें हाथ उठा के बताओ कि इस बार बहुजन समाज पार्टी का एमएलए बनकर भेजोगे? क्यों भाई, दिल से बताओ, आवाज दे के बना के भेजोगे? तो इस बार बृजपाल जी को मैं इसी आशा के साथ, एक गुजारिश के साथ मैं यही कहना चाहता हूं कि अगर मेरी बात सही है, अगर मैं बोलता तो बहुत कुछ बोलता, लेकिन आप लोगों को संदेश यहाँ माननीय बहन जी का देना था। मैं ऐसी आशा विश्वास अपनी बात को यहीं से विराम देते हैं। जय भीम, जय भारत। और भाई बृजपाल जी से कहते हैं शुक्रिया अदा कर लो आप लोगों का। अब इनको जाओ, जिंदाबाद भाई, एक मिनट रुक जाओ यार। इंजीनियर बृजपाल जी, इंजीनियर बृजपाल जी, हमारा विधायक कैसा हो, हमारा विधायक कैसा हो, बहुजन समाज पार्टी, कुमारी मायावती। पहले बोलने दो। संविधान निर्माता और बहुजन समाज के संस्थापक मान्यवर श्री कांशीराम जी और सभी धर्मों में जन्मे संतों महापुरुषों को मैं नमन करता हूँ। और यहाँ पर उपस्थित सम्मानित मंच, मेरी माताएं, बहनें, बुजुर्ग, मेरे भाई, मेरे नौजवान साथी, मैं उन सभी का धन्यवाद देना चाहता हूं जो यहाँ पर आए हैं और इस प्रोग्राम को सफल बनाया आप लोगों ने। मैं आप सब लोगों का धन्यवाद देना चाहता हूं और अपने आदर्श लीडर बहन कुमारी मायावती जी का मैं हृदय की गहराई से धन्यवाद देना चाहता हूं कि मुझ जैसे छोटे कार्यकर्ता को बहन जी ने अपना आशीर्वाद दिया। मैं आप लोगों के बीच में आया हूँ आप लोगों का आशीर्वाद लेने। बहन जी का आशीर्वाद मुझे मिल चुका है और आप लोगों का आशीर्वाद जब मुझे मिल जाएगा तभी मैं विधानसभा पहुंच पाऊंगा। बहुत बढ़िया। मैं आप सब लोगों का तहे दिल से शुक्रगुजार हूँ कि आप सब लोगों ने यहाँ पर आए और इस प्रोग्राम को सफल बनाया। और यहाँ पर उपस्थित मैं सभी लोगों से गुजारिश करूँगा कि यहाँ पर खाने की व्यवस्था है। जो भी लोग आए हैं वो आराम से खाना खाएं, भाग दौड़ ना करें। खाना बहुत है, खाने की कोई कमी नहीं है। जो मेरी माता बहनें हैं उनका खाना अलग से छत पे लगा हुआ है, तो उनको छत पे जाने दिया जाए और बाकी सभी लोगों का खाना नीचे लगा हुआ है, तो सभी लोग खाना लेकर जाएं। इसी के साथ मैं अपनी बात